forward. अच्छा, एक तो ये कि आसिफ भाई कह रहे हैं कि एवेल्युएशंस आप भर दीजिएगा, प्लीज वो सारी फिल करके भेज दें, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म दैट वी हैव टू गेट टू नो कि हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग। अच्छा था शेड्यूल, कोई कमी पेशी, कुछ आपने कुछ लर्न किया या नहीं। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस मेजर ऑफ आवर लर्निंग के हमारे लिए एक लर्निंग है। तो दिस इज व्हाट वी गॉट एट द एंड ऑफ जो हमने किया, अर्न वैल्यू, कॉस्ट वेरिएंस, शेड्यूल वेरिएंस, सीपीआई और एसपीआई। सो 0.5 का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब होगा, कॉस्ट वेरिएंस अगर माइनस आई, प्रोजेक्ट एक है, सो व्हाट डज दैट मीन? ओवर बजट मींस वी आर ओवर स्पेंड हो रहा है, ओवर स्पेंड। और ये शेड्यूल वेरिएंस बिहाइंड माइनस शेड्यूल, behind schedule, बिहाइंड and this also indicates that we are behind क्योंकि 0.2 में है। एंड ये पॉजिटिव आई कॉस्ट वेरिएंस, तो इसका क्या मतलब है? मींस के जो स्पेंड सर वो अंडर बजट है, अंडर बजट। और शेड्यूल वेरिएंस माइनस आई तो बिहाइंड है। we are behind. And so CPI also is 2.5 is good and 0.5 is bad. अच्छा, इस तरह 3K और 5K कॉस्ट वेरिएंस वी आर अंडर बजट, और शेड्यूल वेरिएंस अहेड ऑफ, मतलब उससे आगे जा रहा है। सो ये 1.5 और 1.5 ये भी इंडिकेट हुआ। और -5 का क्या मतलब है कि वी आर ओवर बजट, एंड और 10 इज वी आर शेड्यूल वेरिएंस। 10K का मतलब है कि वी आर अहेड ऑफ शेड्यूल। सो ये अगर आप एसपीआई भी देखें तो ये 2 और 0.8। सो विच वन ऑफ द प्रोजेक्ट इज फंक्शनिंग, इसकी प्रोग्रेस सबसे अच्छी जा रही है? सी। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, यानी कि देयर सम कुछ हमने आज की एक्टिविटी से हमने लर्न किया कि हम, अच्छा अब ये क्यों जरूरी है कॉस्ट वेरिएंस और शेड्यूल वेरिएंस से? इससे हम क्या करते हैं, हम अपनी रूट कॉजेस देखते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, अपना कैथारसिस करते हैं कि कॉस्ट वेरिएंस अगर हो रही है ज्यादा तो हमने बजट को कैसे कंट्रोल करना है। अगर शेड्यूल वेरिएंस ज्यादा हो रही है तो हम क्रिटिकल पाथ को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। क्रिटिकल पाथ क्या चीज होती है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें हम अपनी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को कंप्लीट कर लेते हैं, उसको क्रिटिकल पाथ करते हैं, तो उसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो ये एक कैथारसिस है, ये एक एनालिसिस है, हमें ये बताता है कि हमने क्या एक्शन लेना है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है और जो हमने बेसलाइन किया हुआ है उसके मुताबिक हम उसको अलाइन कर लें। सो उस परफॉर्मेंस के मुताबिक हम चीजों को अलाइन कर लें तो ये हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम हम जनरेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं कि ये रेड फ्लैग है, ये इशू है, और हम अपने एक्शंस ले सकते हैं। So performance reviews are carried out during the execution of projects to compare the actual outcome of your project. Activities analysis, trend analysis, earned value, variance analysis used to compare actual performance. कैसी आपकी रही, ट्रेंड एनालिसिस एग्जामिन्स कि आपकी परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे रही, टू चेक कि अब परफॉर्मेंस इज प्लान, बिलो द प्लान जा रही है, अबव द प्लान जा रही है, या कैसे जा रही है। और अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट यूज टू कंपेयर द बेसलाइन टू एक्चुअल शेड्यूल और कॉस्ट परफॉर्मेंस। PMIS एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग एंड सीइंग कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही, प्रोजेक्ट्स और प्राइमवेरा, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट फोरकास्ट है, चेंज रिक्वेस्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, ये हमारे सारे अपडेट्स हैं जो कि हमारे होते हैं। वर्क परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक आउटपुट है अर्न वैल्यू मेजरमेंट की, सेंड टू स्टेक होल्डर्स के डिसीजन के लिए रेड फ्लैग क्या है, कोई इशू क्या आ रहा है, सो उसके मुताबिक हम डिसीजन करेंगे। और कॉस्ट फोरकास्ट के हमें और कितने पैसे चाहिए, और एस्टिमेट कंप्लीशन क्या है, EEAC क्या है, और एस्टिमेट टू कंप्लीट के हमें और कितने पैसे चाहिए होंगे। सो एस्टिमेटेड कंप्लीशन टोटल हमें कितने पैसे चाहिए, और एस्टिमेट टू कंप्लीट किसी स्टेज से ऑनवर्ड मुझे कितने पैसे चाहिए, वो हमारा ETC कहलाता है। सो बेस्ड ऑन
फीडबैक, प्रिवेंटिव, करेक्टिव एक्शंस, हमें क्या चेंजेस चाहिए, क्या चीज चाहिए, वो हमारी होती है। सो हमारे आउटपुट्स हैं, कॉस्ट बेसलाइन है, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, एस्टिमेट बेसिस हैं, जो कि हम करते हैं। सो दिस वाज टुडे और अब आपके कोई सवालात हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन बी एबल, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन। जी जनाब। सर क्वेश्चन है मेरा कि हम जो कॉस्ट एस्टिमेशन है इसको जो है वो क्या कहते हैं बेहतर कैसे बना सकते हैं? कॉस्ट एस्टिमेशन को बेटर बनाने के लिए हमारे पास ये है कि जिस बेसिस के ऊपर हम अपने कॉस्ट एस्टिमेट्स कर रहे हैं, एक तो वो हमारे रियलिस्टिक हो। ठीक है, हमने प्रोक्योरमेंट से अपने प्रॉपर, जब भी आपने कॉस्ट एस्टिमेट लेने हैं या आपने कोई प्रोक्योरमेंट से कोई चीज मंगवानी है, तो एक डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्क, कि आपने एक्चुअल काम क्या करना है। सो आप अगर हमारे एस्टिमेट्स एक्यूरेट तब होंगे जब हमें पता होगा कि हमने काम क्या करना है। वेंडर भी हमें बेहतर तरीके से बिड कर सकेगा कि हमें एक्चुअल पता होगा कि हमने काम क्या करना है। ठीक है, सो कॉस्ट एस्टिमेट्स हमारे वो होने चाहिए जो एक्यूरेट करने के लिए, एक तो हमने बॉटम अप एस्टिमेटिंग मेथड यूज करना है कि हमें नीटी ग्रिटी तक एंड डाउन टाइम तक पता हो कि ये एक्टिविटीज करनी है। उसकी बेसिस के ऊपर, उन एक्टिविटीज के ऊपर अगर हमने कोई बाहर से करवानी है, तो हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क है वो क्लियर होनी चाहिए कि हमने एक्चुअली क्या काम कराना है। अगर स्कोप क्लियर होगा तो कोई भी हमें आगे कॉस्टिंग एक्यूरेट दे सकेगा। और फिर हमारे जो एस्टिमेट्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, और अगर कोई इन्फ्लेशन या एनवायरनमेंट का कोई इम्पैक्ट आता है तो हमें उसको चेंज कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू दोबारा रिविजिट करना चाहिए। सो उन सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, फ्लक्चुएशंस को, ट्रेंड्स को भी एनालिसिस के अंदर हमने मद्देनजर रखना है जब भी हमने कोई चेंज को इम्प्लीमेंट करना है। जी जनाब। और any more questions?